नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अपने सीपी शेड्यूलिंग की अगली एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का दूसरा मोड देखने वाले हैं, जो कि होता है प्रीएम्प्टिव मोड। ठीक है, अब तक हमने देखा था नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। उसमें क्या होता था, प्रोसेस को अगर सीपीयू एलोकेट हो जाता था तो वो उस अपनी जॉब को कंप्लीट करने के बाद ही उससे टर्मिनेट होता था। लेकिन प्रीएम्प्टिव वाले में क्या होगा कि अगर कोई यहाँ पे बड़ा प्रोसेसर आ जाए, मतलब हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेसर आ जाए जिसका बर्स्ट टाइम कम हो, ठीक है, इसमें तो बर्स्ट टाइम का क्राइटेरिया लेके चलते हैं हम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में। ठीक है, तो जो सबसे छोटा होगा, मतलब जिसका सबसे कम बर्स्ट टाइम होगा, वही यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा प्रोसेस आ जाए जिसका बर्स्ट टाइम कम हो तो हम पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जिसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा होगा उसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है प्रीएम्प्टिव वाला, मतलब अगर कोई बड़ा प्रोसेस आ जाए तो हम छोटे वाले को हटा देंगे। ठीक है, मतलब हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाए तो हम लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को हटा देंगे। ये बड़ा छोटा ऐसे मत समझिएगा कि आपकी अगर P5 आ रहा है तो बड़ा है, P1 आ रहा है तो वो छोटा है। ठीक है, जिस क्राइटेरिया पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे बर्स्ट टाइम क्राइटेरिया पे देख रहे हैं, तो सबसे जिसका कम बर्स्ट टाइम होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, जिसका सबसे बड़ा बर्स्ट टाइम होगा उसकी प्रायोरिटी कम होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसको हम SRTF भी कहते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जितना बचा हुआ टाइम है वो सबसे शॉर्टेस्ट वाला उसको हम यहाँ कंसीडर करेंगे। हमें यहाँ मतलब रिमेनिंग टाइम देखना होता है। ठीक है, मतलब बचा हुआ टाइम देखना होता है, उसमें से जो सबसे छोटा होता है ना, हम उस प्रोसेस को सिलेक्ट करना है। यानी जो बचा हुआ है, ठीक है, और जो नए आ रहे हैं, दोनों को मिला के उनमें से जो सबसे छोटा है वो सिलेक्ट करना है। मेन काम यही है इसमें। तो आइए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं, उनका अराइवल टाइम दिया हुआ है, उनका कुछ बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम गैंट चार्ट बनाएंगे तो हम क्राइटेरिया क्या लेते थे इसमें, बर्स्ट टाइम। ठीक है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में हमारा क्राइटेरिया क्या रहता था, बर्स्ट टाइम। जितना कम, सबसे जिसका कम बर्स्ट टाइम होगा उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले अराइवल टाइम देखते हैं। 0 पे कौन सा प्रोसेस आया, मेरा P1 आया, तो मेरे को इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा क्योंकि 0 टाइम पे मेरा कोई प्रोसेस नहीं आया था। ठीक है, जो आपका P4 है सबसे कम बर्स्ट टाइम वाला, वो भी 3 पे आया था। तो मेरे को इसको 1 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना होगा क्योंकि एक टाइम पीरियड पे मेरा प्रोसेस नंबर 2 आ गया था, जो कि जिसका इससे कम बर्स्ट, मतलब जिसका P1 से कम बर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर P1 को 1 यूनिट के लिए CPU एलोकेट कर दूंगा। तो 0 से लेके मेरा 1 तक P1 रहेगा। ठीक है, इसके अंदर अब एक टाइम पीरियड तक मेरा P2 आ चुका था। तो ये क्या था, मेरा एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट हो चुका था ये। तो ये इसका एग्जीक्यूशन टाइम 6 बचा। अब P2 आ गया था मेरा एक टाइम पीरियड तक, तो अब मैं P2 को एग्जीक्यूट करूँगा, एक टाइम पीरियड तक एग्जीक्यूट करूँगा क्योंकि 2 टाइम पीरियड तक मेरा क्या कौन सा आ चुका था, P3 आ चुका था। ठीक है, तो ये एक टाइम पीरियड तक एग्जीक्यूट किया तो यहाँ क्या बचा मेरा, ठीक है, 4 बचेगा। 4 टाइम पीरियड और एग्जीक्यूशन होना है P2 को। अब P3 आ गया था मेरा यहाँ तक, तो अब मैं P3 को एग्जीक्यूट करूँगा कितने टाइम पीरियड तक, एक टाइम पीरियड तक, क्योंकि 3 टाइम पीरियड तक मेरा कौन आ गया था, P4 आ गया था। तो मैं यहाँ पे P3 को एग्जीक्यूट करूँगा एक टाइम पीरियड तक 3। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। और ये भी P3 भी एक टाइम पीरियड तक एग्जीक्यूट हो गया, तो मतलब यहाँ भी ये 2 हो जाएगा। ओके, अब आई P4 की बारी। P4 को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। 3 टाइम पीरियड तक कौन कौन आ चुके थे मेरे, P1, P2, P3, P4। P4 को मैंने एग्जीक्यूट किया, एक टाइम पीरियड तक एग्जीक्यूट करूँगा और P4 यहाँ पर आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, P4 जो कंप्लीट हो जा रहा है मैं उसके आगे स्टार लगा देता हूँ ताकि ध्यान रहे। ठीक है, तो P4 आपका कंप्लीट हो चुका था। अब P5, अब 4 पे आपका P5 आ गया। ओके, P5 आ गया आप पे 4 का। अगर आप यहाँ पे अगर P5 लिखते हैं, ठीक है, इस वाली जगह की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली जगह की, अगर आप यहाँ पर P5 लिखते हैं
तो ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि P5 का और P3 का दोनों का सेम बर्स्ट टाइम है 2 और 2। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था अगर दोनों का सेम बर्स्ट टाइम हो तो हम, अगर दोनों का मैचिंग और सेम बर्स्ट टाइम हो तो हम प्रोसेस को किस हिसाब से शेड्यूल करेंगे, जिसका लोएस्ट अराइवल टाइम होगा, मतलब जो पहले आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे P5 को शेड्यूल नहीं करेंगे, हम P3 को पहले शेड्यूल करेंगे, ठीक है, उसके बाद करेंगे हम P5 को, ठीक है। तो पहले P3 को शेड्यूल करेंगे हम, यहाँ पे P3 को पहली प्रायोरिटी देंगे क्योंकि P3 का और P5 का दोनों का बर्स्ट टाइम 2 है। तो मैं यहाँ पे P3 को शेड्यूल करूँगा, ठीक है। P3 मेरा अब शेड्यूल होगा यहाँ पे। कितने टाइम पीरियड के लिए होगा P3? एक टाइम पीरियड के लिए होगा, तो 5, क्योंकि 5 तक मेरा ये P6 भी आ गया था, ठीक है, जिसका बर्स्ट टाइम 1 है। तो एक टाइम पीरियड के लिए होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। अब 5 तक मेरे सारे प्रोसेस आ गए थे। अब मैं सबसे पहले किसको सिलेक्ट करूँगा, आप बताइए। P5 को सिलेक्ट करूँगा? नहीं। P6 को करूँगा? नहीं। P4 को करूँगा? नहीं। मैं बल्कि P3 को ही सिलेक्ट करूँगा। क्यों करूँगा ये आपको पता ही होगा, क्योंकि सबका बर्स्ट टाइम सेम है, 1 है 1 है 1 है, ठीक है। अब मेरे पास सारे प्रोसेस आ चुके हैं, अब सारे 5 टाइम पीरियड तक मेरे सारे प्रोसेस आ चुके हैं, ठीक है, रेडी क्यू में। अब मुझे उसको रन क्यू में किसके अकॉर्डिंग शेड्यूल करना है, बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन टाइम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं P3 को एग्जीक्यूट करूँगा, P3 को एक टाइम पीरियड के लिए और एग्जीक्यूट करूँगा उसको, क्योंकि उसका एक ही टाइम पीरियड बचा है। तो 6 टाइम पीरियड तक P3 अपना कंप्लीट कर लेगा और ये P3 भी हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। P4 हो गया आपका, P3 हो गया आपका कंप्लीट। अब कौन सा करेंगे हम, P6 करेंगे क्योंकि उसका कम अराइवल टाइम है। तो मैं यहाँ पर P6 को एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट कर दूंगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 7 टाइम पीरियड, ठीक है, 7 हो जाएगा ये आपका। P6 7 पे कंप्लीट हो जाएगा, तो P6 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब P5 को शेड्यूल करूँगा क्योंकि उसका सबसे कम बर्स्ट टाइम है, ठीक है। ये मैंने P5 को शेड्यूल कर दिया। कितने टाइम पीरियड तक होगा, 2 टाइम पीरियड तक होगा, तो 2 टाइम पीरियड मतलब 9। अब मैं किसको शेड्यूल करूँगा, P3 हो चुका है, P4 हो चुका है, P5 हो चुका है, P6 हो चुका है। अब बचा P1 और P2। तो इन दोनों में से पहले मैं किसको शेड्यूल करूँगा, P2 को करूँगा क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम कम है। तो मैं P2 को शेड्यूल कर दूँगा। कितने टाइम पीरियड तक, 4 टाइम पीरियड तक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 13। अब मैं P1 को शेड्यूल कर दूँगा अपना, जो मेरा लास्ट बचा है। तो P1 को शेड्यूल करूँगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 6 टाइम पीरियड के लिए और एग्जीक्यूट होगा आपका P1। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 19। तो ये आपको समझ आया होगा कि मैंने किस हिसाब से शेड्यूल किया है, ठीक है, प्रोसेस को। कि जब छोटा प्रोसेस आ रहा था मेरा तो मैंने पहले उसको शेड्यूल किया है, ठीक है, बड़े वाले को बाद में ले रहा हूँ। जब मेरे सारे प्रोसेस आ गए थे रेडी क्यू के अंदर तो मैंने बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। तो अब हम अपना कंप्लीशन टाइम देखेंगे, टर्न अराउंड टाइम देखेंगे और वेटिंग टाइम देखेंगे सारे प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कंप्लीशन टाइम की हम बात करें, कंप्लीशन टाइम तो हम पीछे से देखना स्टार्ट करेंगे, इस साइड से देखना स्टार्ट करेंगे कंप्लीशन टाइम के लिए, इस साइड से इस साइड देखेंगे। तो सबसे पहले P1 की बात करें, P1 कब कंप्लीट हुआ मेरा, 19 पे। P2 कब कंप्लीट हुआ, 13 पे। P3 कब कंप्लीट हुआ मेरा, 6 पे हुआ, ओके। P3 मेरा 6 पे हुआ। P4 कब हुआ मेरा, 4 पे। P5 कब हुआ मेरा, 9 पे। P6 कब हुआ मेरा, 7 पे, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम आपको पीछे से देखना है, इस साइड से इस तरफ देखना है, ठीक है, क्योंकि इस साइड से इस तरफ देखोगे तो आपको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन इस साइड से आपको देखोगे तो आपको इजी पड़ेगा। अब टर्न अराउंड टाइम देखना है। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम।
तो कंप्लीशन टाइम क्या है P1 का 19, अराइवल टाइम क्या है 0, तो टर्न अराउंड टाइम हो गया इसका 19। सेम ऐसे अगर P2 की बात करूं तो इसका हो जाएगा 12, P3 की बात करूं तो 6 - 2 4, P4 की बात करूं तो 4 - 3 1, इसका 5, इसका हो जाएगा 2। अगर वेटिंग टाइम की बात करूं तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, तो P1 के लिए वेटिंग टाइम की बात करूं तो क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम 19 - 7, तो कितना हो जाएगा 12। ओके, ठीक है। अगर अब बात करूं P2 के लिए बात करूं तो कितना हो जाएगा ये 12 - 5 7, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 5 - 2 3, इसका हो जाएगा 2 - 1, ये हो जाएगा 1, 2 - 1, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमने वेटिंग टाइम निकाल लिया, टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया और कंप्लीशन टाइम निकाल लिया। अगर आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो आप इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस कर दीजिएगा। अगर आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो आप वेटिंग टाइम वाले को प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस कर दीजिएगा, तो वहाँ से आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम निकल आएगा। अगले वीडियो में हम एक और एग्जांपल देखेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।